जब भी कोई किसी को पैसे देता है कारोबार के लिए, से देखो पैसे कर्ज के लिए दिए जाते हैं कभी, और उसकी तारीख मुतय्यन कर दी जाती है कि मैं आपको कर्ज दे रहा हूं 2 महीने के लिए, तो ये पाबंदी कर्ज देने वाले पर लाजिम नहीं। 2 महीने के लिए कर्ज दिया, अगले दिन आपकी तो मीटर घूम गया, आपने कहा वापस, तो आपको हक हासिल है क्योंकि आपका पैसा है, जब चाहें आप वापस मांग सकते। तो ये 2 महीने 4 महीने माज एक अखलाकी पाबंदी होगी, शरअन इसकी जिम्मेदारी लाजिम नहीं है। जिसका पैसा हो उसको हर वक्त इख्तियार है, उसने कहा था 1 साल बाद लूंगा लेकिन कल भी वापस मांग सकता है। हाँ, सामने वाला अगर मजबूर है, मोहताज है, देने की कुदरत नहीं है, तो फिर इस्लाम ने तरगीब दी है फनाज़िरतुन इला मईसरा, उसे कुछ वक्त मोहलत, ही अखलाकी पाबंदी है। तो और अगर बिजनेस के लिए पैसा दिया है तो फिर इसकी 2 सूरतें हैं। अगर आपने पहले से एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको कारोबार के लिए पैसा दे रहा हूं और 1 साल तक पैसा निकालूंगा नहीं, तो फिर 1 साल की पाबंदी लाजिम। और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी भाई पैसा दे रहा हूं, तो वो जब चाहो वापस निकाल लो। अलबत्ता अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर चुका है और फौरी निकालने में इसका अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, तो फिर हम उसको इतनी मोहलत देंगे कि जो एसेट्स हैं वो बिक सकें मुनासिब रेट पर, ठीक है ना। तो उतनी वो एक जो मजबूरी में जितनी गुंजाइश दी, वो उसकी तफसील फिर उलमा से आप पूछ सकते हैं, यानी जितनी मजबूरी में उसको गुंजाइश देना बनता है, लेकिन हर वक्त अपना पैसा वो निकाल सकता है। तो शौहर ने बीवी से पैसे लिए थे कारोबार के लिए, बेगम का दिमाग घूम गया क्योंकि सालों को पता चल गया होगा, उन्होंने बोला होगा क्यों दिए, हम जब हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, अब ये तो किसी खातून ने पूछा ना, बोलेंगे यार मेरे भाइयों को बदनाम कर रहे हो, इनकी बात मैं नहीं कर रहा, इनके अलावा की बात कर रहा हूँ। तो होता यही है आम तौर पर, जब बेगम शौहर को पैसे देती है, बेगम के भाइयों को पता चल जाए तो उनका मीटर शार्ट होता है। शौहर तो बीवी को देता ही नहीं कारोबार के लिए पैसे आम तौर पे, ठीक है ना, लेकिन उल्टा होता है कि मामला बीवी शौहर को दे देती है बाज दफा। तो अब शौहर वापस ना करे तो गुनाहगार है भाई, बेगम जब चाहे पैसा वापस मांग सकती है और शौहर पर वाजिब है क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था ना 1 महीना 2 महीने का, तो फौरन कारोबार समेट के पैसे वापस लौटाना वाजिब है। तो अगर नहीं लौटा रहा तो जुल्म कर रहा है, गुनाह कर रहा है। आइंदा मियाँ को चाहिए पैसे लेते हुए 100 दफा भाई किसी भी वक्त वापसी का मुतालबा हो सकता है। असल में लोग मामलात में साफ नहीं है, यही तो हम चीख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन वर्कशॉप करवाऊं, बिठा के ना मामलात लिखना अपने बच्चों की जैसे ABCD लिखवाया जाता है ना, ऐसे सिखाऊं, बहुत ज़्यादा खैर सी वर्कशॉप करवाऊं। मैं पूछूं आपके पास क्या क्या है, आपके घर में फ्रिज किसका है, फ्रिज तो पता नहीं, क्यों नहीं पता भाई, मर गए तो 50,000 का तो ये फ्रिज है, किसको विरासत मिलेगी, लिखो लिखो ये किसका है, हर चीज तय करो। इतना इतना पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया हुआ है, आप मर गए तो वो किसको मिलेगा, पता ही नहीं भाई किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, बस यही कि मैं क्यों मरूं, किसने कहा मैं मर रहा हूं। अरे भाई मैंने अच्छे अच्छे दीनदार लोगों में तलवारें चलती हुई देखी हैं, लड़ाई होते हुए देखी है। अब तो मैं YouTube चैनल वालों से कहता हूं, जो यूट्यूबर्स हैं ये लोग भी पैसा कमा रहे हैं ना, तो जो चैनल का, जैसे मैंने बताया ना, जो मेरा एडमिन है YouTube पे, उनको मैंने फोन किया, भाई ये चैनल तो सारा आपके कंट्रोल में है, पासवर्ड आपको मालूम है, तो मर गए तो पासवर्ड तो खबर में चला जाएगा, तो बयानात के लिए क्या दूसरा चैनल बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई कौन है आपके बाद नामजद, हालांकि जवान लड़के हैं माशाल्लाह, अहमद तालिब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, बड़ा काम किया उन्होंने, सारा चैनल वही चला रहे हैं बड़े इखलास के साथ। तो मैंने कहा मर गए तो कौन इसको संभालेगा, तो उन्होंने क्योंकि बयान सुने हुए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बताया कि मुझे बताया फला बंदे से रब्ता कर लेना, वो चलाएगा, उसको पासवर्ड बताया हुआ है। और पासवर्ड भी ऐसे आदमी को नहीं बताया जाता कि पता चला वो एक नई टेंशन खड़ी हो गई। तो ये सारे चीजों पे वर्क करना चाहिए। हम तो सोचते रहते हैं अल्लाह का शुक्र है, उनको मैंने बताया मैं मर गया तो क्या होगा, आप मर गए तो, मैं हर वक्त जो भी मुझसे मिलता है ना, कोई मामला करता है, मैं पहला सवाल पूछता हूँ मर गया तो क्या होगा, तो मुझे पहले इसका जवाब दो, क्योंकि बड़ी पेची दीनदारों में बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। तो अब यूट्यूब की बात आई है तो ये भी एक मुसीबत है। मैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो पैसा भी ठीक ठाक कमा रहे हैं, उनसे पूछता हूं तुम मर गए तो क्या होगा, ये पैसा किसको मिलेगा, उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। खासतौर पे जो दीनदार लोग हैं ना, तो भाई ये कोई ट्रस्ट में दे दो या क्या है, इसके बाद कौन चलाएगा, कौन इसका वाली वारिस है, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। खानदानी लड़ाइयां हो जाएंगी। अभी तो यूट्यूब नए आए, इतनी मौतें नहीं हुई हैं, क्योंकि मैंने कहा भाईजान ये तो अभी मुस्तकबिल में एक नई जंग छिड़ेगी कि यूट्यूब का ओनर मर गया तो ये चैनल बीवी का है, बच्चों का है, विरासत जारी होगी, क्या होगा, किसी को इस सवाल का जवाब आमतौर पे पब्लिक को मालूम नहीं है। और फड्डे सामने आना शुरू हो गए, केसेस आना शुरू हो गए। मैंने तो पेशगोई की थी, केसेस भी सामने आ गए हैं। यदि फला का इन्ना लिल्लाह हो गया, उनका चैनल पे लड़ाइयां हो रही है।
क्योंकि मशहूर चैनल हो गया और फला कह रहे हैं मैं ये इस वीडियो का ओनर मैं हूं, वो कह रहे हैं ये कॉपीराइट का हक वो तो यूट्यूब ने दिया हुआ होता है जिसको, लेकिन शरई तौर पर कौन है? नहीं यार ये बात देखो, एक मेरा प्लॉट है, मैं अपने बड़े बेटे के को वसीयत करके चला जाता हूं कि मेरे बड़े बेटे को ये प्लॉट मिलेगा मेरे मरने के बाद, तो कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून ये कि बड़े बेटे को मिलेगा। शरीयत इस कानून को नहीं मानती। वैसे यूट्यूब का भी एक कानून है शरी, समझ में नहीं आ रही बात कि आपके मरने के बाद ये है किसका? अगर अर्निंग, क्योंकि बहुत से चैनल तो मोनेटाइज हुए हुए हैं ना, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं मर गए तो ये पैसा किसके पास जाएगा? जिसको पासवर्ड मालूम है उसके पास जाएगा। नहीं यार ये बात, ये सब चीजें पहले हल करने की होती हैं। दुनिया से दिल ना लगाओ, मामलात क्या रखो एक नंबर। हर वक्त मैं मर गया तो बस, जिसको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है मखंचू है वो, उसको अजायब घर में वो अपने बाद वाले लोगों को एक लामुतनाही जंग में डाल के जा रहा है। जब प्लॉट में ऊपर आपका मकान बना हुआ है, मंजिला बेटा ऊपर एक पोर्शन बनाना चाहता है, जुम्मे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है इस पे। मंजिला बेटा, क्योंकि मंजिले का इसलिए कह रहा हूं, बड़ा वाला तो अमेरिका जा चुका होता है पढ़ लिख के, छोटा वाला अभी स्टेबल नहीं, तो मंजिले सारे मसले खड़े कर रहे होते हैं। मंजिले क्या कर रहे होते हैं? वो ना इधर के ना इधर के होते हैं। तो वो कह रहा है मैं ऊपर अब्बू इस पोर्शन के ऊपर क्या बनाऊंगा? एक घर बनाऊं। तो फौरन उससे पूछो कि ये आपने इसके ऊपर एक घर बना लिया, नीचे वाला तो अब्बा का हो गया, फर्ज करो अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो विरासत में क्या हो जाएगा? मुश्तरक। जब मुश्तरक हो गया, एक भाई का मीटर घूमा, उसने बोला मैं इसे बेचता हूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, क्या ख्याल है भाईजान? या दो का मीटर घूम गया, उन्होंने कहा हम इसे बेचते, हमें क्या चाहिए? हिस्सा। आपने ऊपर वाला इसलिए बनाया था कि नीचे अब्बा अम्मा रहते हैं, अजनबी को नीचे आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि सीढ़ियां अपने अंदर से कोई एंट्रेंस अलग से तो है नहीं। इन किसी भी चीज का जवाब पब्लिक के पास बस भेड़ चाल चल रहा है, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, फिर हम कह रहे हैं हम सबका बना रहे हैं, ऊपर हम सबका बन रहे हैं, सबका बन रहा है। अब देखो ऐसे केसेस हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ, एक पोर्शन है, सब मुश्तरक रह रहे थे, पैसा एक ने ज्यादा लगाया है उसमें। पैसा किसने ज्यादा लगाया? एक ने। इसलिए कि अभी तो सब रह रहे हैं। ओ भाई, जब अलग होगे तो फैसला करो कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है इसको अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास नहीं होता, फिर मुफ्तियों को परेशान करते हैं। अब होता पता है क्या है? मुश्तरक घर बना दिया ना लोगों ने, कर क्या रहे हैं? घर बना दिया मंजिले बेटे ने, उसमें किचन मंजिले बेटे ने बना दिया, उसको खाने पीने का ज्यादा शौक था। वॉशरूम बना दिया छोटे ने, क्योंकि उनका अक्सर टाइम कहाँ गुजरता था? वॉशरूम पे। उसको चाहिए वॉशरूम अच्छा। जो मंजिले को कब्ज रहता है उसको वॉशरूम में दिलचस्पी, उसको किचन में दिलचस्पी है, किचन उसने अच्छा बना दिया। एक ने वॉशरूम पे पैसा लगाया, क्योंकि उस वक्त ये दिमाग में है ही नहीं कि हम मरेंगे और जुदा होंगे और विरासत तकसीम होगी। उस वक्त ये रह रहे हैं भाई, इसने नलका लगा दिया, उसने किचन बना दी, क्या जा रहा है? अब अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब एक की आपने शादी की तो बीवी ऐसी मिली है कि इसको अलग करो भाई, इसको जॉइंट फैमिली में रखने का नहीं। अब अलग करेंगे, वो बोलेगा मैंने लैट्रीन में इतना पैसा इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं किसी और लैट्रीन में जाके बैठूं। बात आ रही है, मुझे पैसा दो। तो दूसरे बरसा कहते पैसा अपनी खुशी से लगाया है ना, कर्ज थोड़ी दिया था। नहीं यारी बात। तो हम फिर उस मंजिले से कहते हैं, मंजिला कहता है मैंने 5 लाख रुपए लगाया है इसमें। तो हम उससे पूछते हैं लगाते हुए क्या कहा था आपने? मैं कर्ज दे रहा हूं, वापस लूंगा, ये कहा था? और अगर कहा था तो सामने वाली पार्टी ने इस रकम को एज ए कर्ज कबूल किया था? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। कर्ज जब आप दे रहे हैं तो अगला माने भी तो कि मैं कर्ज ले रहा हूं। अरे आप मुझे लाके 5 लाख रुपए पकड़ा दें मुझसे, अब ये लो, ये कर्ज ले लो। मैं कहता हूं भाई मैं क्यों कर्ज लूं तुमसे? कर्ज जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगला मानेगा कि मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी वापस करूंगा, इसकी कोई वजाहत नहीं हो। अच्छा जी, मैं फी सबीलिल्लाह लगा रहा हूं, वापसी नहीं है। तो फी सबीलिल्लाह लगाया था तो फिर अब वापसी, अब आप जहां मर्जी रहो, ये तो क्या हो गया? फी सबीलिल्लाह हो गया। और अगर आप शिरकत चाहते थे कि भाई मैं इस तौर पे लगा रहा हूं कि इस घर की वैल्यू में इस वॉशरूम की वजह से जो इजाफा होगा तो मैं उस इजाफे में शरीक हूंगा, यानी मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जितनी वैल्यू मेरे पैसे से बढ़ेगी मुझे वो वापस चाहिए। अगर शिरकत का ये तरीका बातिल है, होता नहीं है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, खोपड़ी में तो आ सकता है, कुछ भी पता नहीं हो क्यों लगा रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई हर चीज में पहले कि मैं जो कलर कर रहा हूं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं या मैं इसके पैसे अलग से लूंगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके घर वाले कहें आप
इतना फंटर बनने की कोशिश ना करें कि आप हमसे वापस पैसे लेंगे। ये जरूर आपको इस तकल्लुफ की जरूरत, कोई भी हमें पैसे नहीं देगा। वॉशरूम आपकी ज्यादा जरूरत है, आपने घंटों घंटों बैठना होता है, बनाना है बना, पतली गली से निकल। तो फिर ये फी सबीलिल्लाह है। फिर आप 2 लाख के बजाय 10 लाख लगा दो, 1 करोड़ लगा दो, घर में आपको अलग से वॉशरूम के पैसे नहीं मिलेंगे। घर जब बिकेगा तो सब वारिसों का बराबर का उसमें हिस्सा है। तो भाई अपने मामलात को दुरुस्त करो, एक एक चीज को क्या करो, क्लियर करो। अब्बा अगर कभी जोश में आके कहते हैं बेटा ये घर मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, अब्बा को बताओ अब्बा कागज में नाम करने से घर मेरा नहीं होता, तो मेरा नहीं हुआ है, ये मुझे कब्जा दें। शरई मसला है कि मेरा घर जब बनेगा, जब कब्जा किसका होगा, चाहे 1 मिनट के लिए दे दें। अब्बा कहेंगे बेटा कब्जा कैसे दिया जाता है, अब्बा या तो सारा मकान सारा सामान भी घर का मुझे दे दें, क्योंकि जिसका सामान किसी जगह पे होता है कब्जा उसी का होता है। शरीयत में भी उर्फ में भी डॉक्यूमेंटेशन से नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में तो बात देखो जरदारी साहब ने कितनी प्रॉपर्टी है लेकिन सारी अपने नाम से है, बहुत से लोगों के नाम से है ना, तो क्या उनकी हो गई वो? फिर तो हमारे साबिक सदर गरीब हो गए। अपने नाम से तो बहुत थोड़ी होगी। तो नाम तो बाज दफा सिर्फ एक कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए भी नाम करवा दिया जाता है। फिजिकली कब्जा जरूरी है, नाम बेशक ना हो, नाम आपके हो, हैंड ओवर करके उसको दे दिया तो उसका होगा। समझ में आ रही है बात? तो जब अब्बा कहते हैं कि ये घर मैंने आपको दे दिया, तो आप अब्बा से बोले अब्बा देखो सच्ची मुच्ची का दो या नहीं दो, लटकाओ नहीं मुझे दरमियान में। ऐसा काम ना करो कि मैं आपके मरने के बाद क्या हूं, कंफ्यूज। देना है तो कब्जा दो। कब्जे का तरीका यह है कि घर पूरा फर्नीचर सामान समेत मुझे दे दो और आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए। ये तकल्लुफ करना पड़ेगा, नहीं यारी बात। और मैं घर में रहूंगा तो ये 1 मिनट के लिए भी कब्जा हो गया, किसका हो गया, मेरा हो गया। और अगर सामान समेत नहीं देना चाहते तो फिर आप अपना सामान सारा घर से बाहर निकालें। अब्बा को आएगा गुस्सा कि कैसी बातें कर रहा है, तो फिर अगर गुस्सा आने का खतरा है तो अब्बा से बोलो अब्बा आपने मेरे नाम कर दिया, लेकिन वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि मेरा हुआ नहीं है, ये इसमें विरासत जारी होगी। फिर अब्बा को टेंशन नहीं दो बिला वजह की कि घर से बाहर निकलें, घर में आ जाएं, सामान निकालें, कोई टेंशन देने की जरूरत नहीं है। अब्बा से बोले अब्बा आप हमारे अब्बा हैं, घर भी आपका है, आप 100 दफा लिख के दे दें कि मेरा है, ये मेरा है नहीं और इसमें भाइयों का हिस्सा है तो मेरा नहीं है। ये बार बार बताते ना कि खाम खाम में वो बेचारे इस खुशफहमी में कि मैंने बेटे को कर दे दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मामलात क्लियर करो मेरे भाई। हर चीज में मेहर, ये केसेस बहुत आ रहे हैं। बेगम को मैंने पैसे दिए थे तो मैंने तो सोना बना के दे दिया था, अब वो मेहर मांग रही है तो भाई गोल्ड दे दिया ना। तो भाई तुमने जब गोल्ड बना के उसको दिया था, ये बताया था कि ये मेहर गोल्ड की शक्ल में दे रहा हूं। मेहर तो तय हुआ था 10 लाख रुपए, सोना आप 10 तोले उसको दे रहे हो, तो बताओ तो ये मेहर है। बताए बगैर दोगे तो ये गरीबी, ये गरीबी, ये मेहर नहीं है। वो समझ रही मेरे शौहर ने गिफ्ट दिया, अब बाद में मेहर के पैसे नहीं है तो कह रहे वही मेहर हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे ज़कात जो है ना, बाज लोग कहते हैं हमने उस दिन एक गरीब को खाना खिलाया था, वो गरीब को पैसे दिए थे, वही ज़कात फर्ज कर लें। ऐसे तो पता नहीं कितनों को क्या क्या करते रहे हो। तो जब दोगे तो नीयत क्या होनी चाहिए, ज़कात। उसमें तो जबान से कहना जरूरी नहीं है, नीयत काफी है, लेकिन मेहर में जबान से कहना जरूरी। बेगम ये जो पैसे मैं दे रहा हूं या गोल्ड दे रहा हूं, ये असल में जो कैश मेहर वाजिब हुआ था वो गोल्ड की शक्ल में दे रहा हूं। एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है मैं ये कैश करा के पैसे दे दूंगा। आपको इज्जत रास, हम सोना दे रहे हैं आपको, आप है ना वो करेंसी मांग रही हो, डीवैल्यू हो रही है। तो मामलात क्या होने चाहिए मेरे भाई, एक एक चीज। कर्जा किसी का वापस कर रहे हो तो बताओ कि ये कर्जा है, वरना ये भी हो रहा है मैंने तो तुझे दे नहीं दिया था उसने 1 लाख रुपए, अब क्या मांगने आ रहा है। ओ भाई वो तो मैं समझ रहा था वैसे ही मुझे वैसे ही खिलाए हैं, तो नहीं है बस। अच्छा जो मामलात को क्लियर करता है लोग उसको कंजूस समझते हैं। भाई क्या है, दो समोसा पकौड़ों का हिसाब करके बैठ रहा है तू। समोसे पकौड़े का नहीं करो, वो तो खिलाओ, लेकिन जायदादों का तो होना चाहिए ना। घर में जो भी बड़ा सामान है उसका हिसाब होना चाहिए। और एक एक चीज का नहीं कि ये चम्मच मेरा, ये वाला चम्मच मेरी बीवी का है, ऐसा नहीं। वसीयतनामा लिखो, मैंने ऐसे लिखा हुआ भाई घर में जितना भी सामान है, जो बड़ा सामान है फर्नीचर वगैरह, वो किसकी मिल्कियत में है, मेरी मिल्कियत में। अलबत्ता फला चीज जो है वो घर वालों की जाती है। 2 मोटी मोटी चीजों के बारे में समझते हो, ये लिख दो, खत्म हो गई बात। कितना टाइम लगता है लिखने में, ताकि आपके मरने के बाद फड्डे ना हो। समझते हो? अल्लाह करे समझ में आ जाए, आएगी नहीं समझ में बात तो अभी जाके ना फौरन फर्ज कर लो, जैसे ही बयान खत्म होता है घर जाके बैठे और फर्ज करें कि आप मर गए हैं। अब हो क्या रहा है, क्या क्या पेचीदगियां आ रही हैं, तो अब आप सोचो यार ये भी मुसीबत, ये भी मुसीबत, फला का पैसा वहां फंसा हुआ है, मेरे बच्चों को तो मालूम ही नहीं 2 करोड़ मैंने उसको दिए हुए हैं, तो बच्चों का हक तो गया, वो कौन सा देगा।
तो आपके सामने बहुत सी चीजें आ जाएंगी, पेंसिल पे लिख लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, मरने से पहले अल्लाह ने हमें शऊर दे दिया और दोबारा जिंदगी दे दी गोया की। तो गोया यूं फर्ज करो अब मैं दोबारा जिंदा होके, अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, बोला तू मर गया, तेरे तो फड्डे खड़े हो गए, मैं तुझे एक और जिंदगी देता हूँ, दोबारा जिंदा होके लिख ले, बच्चों को बता दे। ठीक है, नहीं आ रही बात। और अपने बाद वसी ऐसे आदमी को बनाया करो जो खुद मुतनाज़े ना हो। मिसाल के तौर पर बाप हो आप, बेटों के फड्डे होने का खतरा है ना, तो अब ये नहीं कि मेरे बाद ये बड़ा वाला बेटा मसाइल हल करेगा, इस फड्डे को निपटाएगा, वो तो खुद एक खसम है, वो तो खुद उस झगड़े का हिस्सा बनेगा क्योंकि जायदाद में उसका भी हिस्सा है। क्या हो गया यार, मैं अपने माली मुआमलात में अपनी औलादों में या घर वालों में किसी को नहीं, मैंने वसी कहते हैं जो आपके मरने के बाद इन चीजों को देखेगा, इनमें से किसी को नहीं बनाया मैंने, क्योंकि इसमें फिर ये होता है कि एक को बनाओगे तो फिर बाकियों का ख्याल आएगा यार ये इससे तो खुद हमारा फड्डा ही, इसमें डर है कि ये अपने मफाद सामने ना रख ले। नहीं यार बात, मिसाल के तौर पर फर्ज करने में कोई पाबंदी नहीं, 4 बीवियां हैं आपकी, फर्ज कर लो आपने चारों को मेहर देना है, 1-1 लाख रुपए बांटना है, वो चारों का मेहर आपने वसीयत की 4 लाख और एक बीवी के पास रखवा दिए कि मैं मर गया तो बाकी 3 इससे वसूल कर लें, ये आपके अहमक होने की निशानी है। नहीं यार ये आपने बाकी 3 को क्या कर दिया, मुसीबत में डाल दिया। अब पता नहीं वो दे ना दे, वो कहेंगे यार ये क्या मुसीबत है, वो हो सकता है बताए ना बताए, क्योंकि वो खुद क्या है, कसम है ना, वारिस है, चाहे वो कितनी नेक हो सकता है वो दे दे। तो इसी तरह जब वसीयत की जाती है तो जो खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे ना, जिन